नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे, एकदम अच्छे होगे और मज़े में होगे। तो आप लोग जानते हो कि हमारी जो प्रायिकता है उसके 14 सवाल तक हमने जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें कर लिए थे। यानी इससे जो पिछली वीडियो हुई थी उसमें हमने 14 तक सवाल कर लिए थे। इस प्रायिकता के जितने भी कंसेप्ट है उन सभी कंसेप्ट को भी हमने पढ़ लिया था। उन सभी कंसेप्ट की अगर आपको क्लासेस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। आप लोग वहां पर जाकर प्रायिकता के जो कंसेप्ट है, जो सिक्के वाले हैं, पासे वाले हैं, ताश वाले हैं, ठेले में कितनी गेंदे हैं, कितनी बल्ब है, कितनी पेन है, ये सब कंसेप्ट और कौन कौन सी प्रायिकता को आप लोग क्या बोलते हो, सांप्रदायिक घटना क्या होती है, प्रायिकता का योग कितना होता है, प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, इन सभी के आंसर आप लोगों को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को 3 या 4 वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप लोग उन सभी को देख लो तो आप लोगों के सभी जो कंसेप्ट है वो भी समझ में आ जाएगा और बाकी जो प्रायिकता के डाउट है वो भी आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। आज की जो क्लास है इस क्लास में हम लोग इस प्रायिकता जो प्रश्न वाले इसको खत्म करने वाले हैं। यानी 15 से लेके 24 या 25 तक जो भी सवाल है उन सभी सवाल को आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। थोड़ा हम लोग स्पीडली चलेंगे ताकि कि आप लोगों का टाइम थोड़ा कम कंज्यूम होवे और क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हो पाए। एकदम बेसिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो आप लोग समझने की कोशिश करें। पहले हम लोग कर रहे 15वां क्वेश्चन। ताश के 5 पत्तों, ईंट का देला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार फेंटा जाता है। फेंटा जाने का मतलब ये है कि पीस मारना। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग बचपन में छोटे से होगे तब पत्ते आप लोगों ने खेलोगे या फिर फोटो वगैरह खेलोगे तो उसको क्या करते, पीस मारते थे। तो उसको फेंटा बोलते हैं हिंदी में, फेंटा जाता है। फिर इसमें से याद अच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। आप लोगों ने पीस मार दी 5 ही पत्ते। हालांकि जो ताश होती है उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, 13 तरह के 4 ग्रुप होते हैं। तो कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया था कल वाली क्लास में। आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग जो क्वेश्चन है उनके बारे में ही बात करेंगे। तो 5 पत्ते दे रखे आपको। एक तो आपका बेगम है, एक ईंट का देला है, एक गुलाम है, एक बादशाह और एक इक्का है। इसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो पत्ता होगा वो बेगम होगा। आप लोग जानते हो कुल 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में एक बेगम है। कितनी बेगम है? एक बेगम है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक ईंट का देला है, गुलाम है, बेगम है, बादशाह है और इक्का है। अब इसमें एक बेगम है। अगर मैं बेगम आने के अनुकूल परिणाम की बात करूं तो बेगम एक बार आ सकती है। कितनी बार आ सकती है? एक बार। और अगर मैं कुल परिणाम की बात करूं तो कुल परिणाम के 5 है, तो 1/5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। ये तो मैंने मौखिक के लिए बोला, अब लिखना कैसे वो आप लोग समझो। आप लोगों को समझ में आ गया होगा आंसर कितना है। तो हम लिखते हैं भाई कि ताश के कुल पत्तों की संख्या, ये हमारा सॉल्यूशन है। ऐसे ताश के कुल पत्तों की संख्या, ताश के कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की जो संख्या है वो आप लोग कितनी है? 5 है। कौन कौन सी आप लोग वो भी दर्शा सकते हो ब्रैकेट बढ़ा के, मंजिला ब्रैकेट, लेकिन मैं यहाँ पर ओनली फॉर इतना लिख रहा हूँ। अब आप लोगों को बोला कि बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो बेगम आने के अनुकूल परिणाम, बेगम आने के अनुकूल परिणाम, बेगम आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। बेगम कितनी बार आ सकती है? 5 पत्तों में एक बार आ सकती है, क्योंकि 5 पत्ते कौन कौन से? एक तो बेगम है, गुलाम है, बादशाह है और ईंट का डेला है और इक्का है। तो बेगम एक बार आ सकती है। तो बेगम आने की, तो बेगम आने की जो प्रायिकता होगी, बेगम आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, मैं इसको पी क्यू मान लेता हूँ। क्यू को, बेगम को आप लोग क्यून बोलते हो। तो पी क्यू यानी प्रायिकता ऑफ क्यून आने की, वो क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, बटा कुल परिणामों की संख्या, ये आप लोगों का फॉर्मूला। अगर मैं पी क्यू की बात करूं, अगर मैं पी क्यू की बात करूं तो अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर? कितना? एक है। कितना? एक है। और कुल परिणाम कितना आप लोगों का? 5 है। तो 1/5 है वो इसका आंसर है। 1/5 है वो इसका आंसर है। आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो प्रायिकता का याद होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम आपका 1 है और कुल परिणाम आपके 5 है। यानी कि 5 पत्तों में से एक स्थिति ऐसी बनेगी जिसमें बेगम आएगी। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 1। अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। यदि बेगम निकल जाती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मान लो कि आप लोगों के पास में 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में से अगर बेगम आ गई तो बेगम को उठा के आप लोगों ने अलग रख दिया, तो बचे कितने? 4 बचे। फिर से आप लोग समझने की कोशिश करना।
अगर 5 पत्ते हैं, 5 पत्तों में मान लो पहले वाले में बोला बेगम आती है और पहला पत्ता खोलते ही बेगम आ गई, यानी 5 पत्तों में जो पहला पत्ता उठाया उसमें बेगम आ गई। अगर बेगम आती है तो उसको साइड में रखना है। तो बचे कितने पत्ते हैं? जब एक एक पत्ता साइड में चला गया तो बचे कितने? 4 पत्ते बचे। यानी कि अब जो कुल परिणाम है वो 4 हो गए। अब जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए? 4 हो गए, ना कि 5 हो गए। 4 कैसे हुए? तो एक पत्ते को आप लोगों ने निकाल कर साइड में रख दिया है और किसको रखा? आप लोगों ने बेगम को रखा है। क्या आप लोग समझ गए? चलिए, तो अलग रख दिया जाता है तो और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, यानी कि अब जो 4 पत्ते बचे उसमें से एक पत्ता और निकाला जाता है। क्या करते हैं? और एक पत्ता निकाल, एक तो आया आया वो बेगम आ गई, उसको साइड में पटक दिया। अब बचे 4 पत्ते। अब 4 पत्तों में से एक पत्ता और निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता इक्का हो, यानी कि 4 पत्तों में से इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता इक्का हो। अब जो बचती है ना, अब जो स्थिति आप लोगों की दूसरे की, अब बचे पत्तों की संख्या, पत्तों की संख्या कितनी हो गई भाई? 4 हो गई। 4 कैसे होगी? क्योंकि एक बेगम को निकाल दिया। आप लोग लिख सकते हो कि बेगम को निकालने के बाद बचे पत्तों की कुल संख्या इक्वल टू 4। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, अब बचे पत्तों की संख्या इक्वल टू 4। मैंने आप लोग बोला वैसे भी आप लोग लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। इक्का आने के अनुकूल परिणाम, इक्का आने के आने की आने के अनुकूल परिणाम। आप लोग जानते हो 4 पत्तों में एक इक्का है तो अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की जो प्रायिकता है वो पीई मान लेते हैं। तो आप लोग जानते हो कि अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 1 बटा कुल परिणामों की संख्या अपॉन में 4 आएगा। तो 1/4 क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/4 क्या होगा? इसका आंसर होगा कि बेगम निकालने के बाद जो पत्ते बचे वो कितने बचे? 4 बचे। और इक्का आने के जो अनुकूल परिणाम वो कितने? 1 है। तो इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। और अनुकूल परिणाम आप लोगों को कितना? 1 है और कुल परिणाम आप लोगों को कितना? 4 है। तो 1/4 है वो इसका क्या है? आंसर है। अब जो दूसरा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये तो आप लोगों का ए था, ये तो आप लोगों का दूसरे का ए था। अब बी समझो। बी बोला एक बेगम हो। बी क्या बोला उसने? बेगम हो। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर बेगम आएगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अगर बेगम आएगी तो प्रायिकता क्या होगी? प्रश्न आप लोग ढंग से पढ़ना, फिर उसके बाद में आंसर देना। मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइव कमेंट भी नहीं करते हो, ना ही नॉर्मल कमेंट करते हो। तो कमेंट में आप लोग मुझे आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए, हाँ तो समझो आप लोग। एक पत्ता निकाला, वो निकाला गया पत्ता कौन था? बेगम थी। निकाला गया जो पत्ता था वो बेगम थी। यानी कुल 5 पत्ते थे, जिसमें एक तो दहला था ईंट का, एक गुलाम था, एक बेगम था, एक बादशाह था और एक का था। यानी कि बेगम अगर आती है तो बेगम को साइड में रख दिया हमने। साइड में रख दिया, बचे कितने? 4 पत्ते। 4 पत्ते में से एक पत्ता इक्का आने की प्रायिकता 1/4 होगी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बोला कि एक बेगम होगी। जब 4 पत्ते हैं, 4 पत्तों में से हमने बेगम को अलग रख दिया तो बचा क्या? ईंट का दहला बचा, गुलाम बचा, बादशाह बचा और इक्का बचा। बेगम तो है ही नहीं इसके अंदर। जब बेगम इन 4 पत्तों के अंदर है ही नहीं तो बेगम आएगी कहां से? और बेगम नहीं आएगी तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी। ये बात समझ में आएगी आप लोगों को? तो आप लोगों को लिखना क्या है कि बेगम आने के अनुकूल परिणाम, बेगम आने के बेगम आने के अनुकूल परिणाम इक्वल टू 0। बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 0 और कुल परिणामों की संख्या यानी कि 4। तो 0 कौन सा कितना होगा? 0। तो इसका आंसर कितना हुआ आप लोगों के? 0 हुआ। कितना हुआ भाई लोगों? 0 हुआ। तो पहले का आंसर 1/5 है, दूसरे का 1/4 है और तीसरे का कितना? 0 है। तो ये था आप लोगों का 15वां क्वेश्चन। अब हम लोग जो अपना 16वां क्वेश्चन है उसको करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो सेम टू क्वेश्चन ये भी है, ये भी आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करना। किसी कारण 12 खराब पेनों में 132 अच्छे पेनों में मिल गए। यानी कि बहुत सारे पेन थे जिसमें 12 पेन तो खराब थे और 132 पेन अच्छे थे। दोनों को मिल गए, दोनों मिल गए। कोई कारण हुआ होगा भाई, भाई खराब पेन थे अच्छे पेन थे, दोनों को साथ में उसने रख दिया होगा तो मिल गए। कुछ भी कारण हो सकता है, उनसे हमें मतलब नहीं है, लेकिन इसने बोला कोई कारण था इस वजह से दोनों मिल गए। 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, दोनों अगर मिल जाएगा तो कितने हो गए? 144 हो गए। कितने हो गए? 144 हो गए। ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को? यानी कि कुल जो पेनों की संख्या हो गई वो 144 होगी। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है अच्छा है। आप लोगों ने पेन को मिला तो दिया,
यानी कि 12 पेन तो खराब है और 132 पेन अच्छे हैं, इनको मिला दिया। अब वो किस कारण से मिला वो पता नहीं, लेकिन हम लोग देख के नहीं बता सकते भाई खराब है अच्छा है, वो तो वाकई हम लोग समझ सकते भाई कि जैसे कि मान लो ये पेन है हमारे पास में, इन पेन को अगर हम लोग मिला देते, जैसे मैं आप लोग का एग्जाम्पल समझाता हूँ कि ये पेन हमारे पास में, ये पेन हमारे पास में, इन पेनों को मैंने मिला दिया, जैसे मान लो ये 5 पेन और एक छठा मार्कर अपना, इन इन 6 को मैंने मिला दिया। अब अगर मैं ऐसे रख देता हूँ इनको, तो रखकर मुझे ये नहीं पता चला भाई कौन सी चालू है कौन सी खराब है, यानी कौन सी अच्छी और कौन सी खराब है, ये मुझे देखकर थोड़ा पता चलता है। मुझे पता तब चलेगा जब मैं इसको लिखूंगा, जब मैं क्या करूंगा इससे लिखूंगा। अगर मैं लिखूंगा और वो चली तो वो अच्छी है, अगर नहीं चली तो वो क्या है खराब है। जैसे मान लो मैंने मार्कर उठाया, मार्कर को चला के देखा, हाँ भाई चल रहा है तो ये अच्छा है, मार्कर को चला के देखा नहीं चल रहा तो ये खराब है। केवल देखकर नहीं बता सकते, हम उसको यूज करके जरूर बता सकते हैं, देखकर नहीं बता सकते भाई कि अच्छा है या खराब है। क्लियर? तो यही बात है, बोल रहा है कि केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन खराब है या कोई अच्छा है, देखकर नहीं बता सकते, यूज करके जरूर बता सकते हैं, लेकिन यूज का कोई ऑप्शन नहीं है। इस मिश्रण में से एक पेन याद अच्छा निकाला जाता है, यानी कि बिना देखे एक पेन को निकालना आप लोगों को, याद अच्छा का मतलब बिना देखे। निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि अगर मान लो आप लोग पेन निकालते हो तो अच्छा होने की जो प्रायिकता वो क्या होगी, अच्छा होने की जो प्रायिकता वो क्या क्या होगी। तो पहले हम लोग लिख देते हैं भाई कि कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या इक्वल टू 12 प्लस 132, यानी कि अच्छे पेनों की संख्या इक्वल टू खराब पेनों की संख्या बराबर 144। आपको अच्छा पूछा है तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम। तो भाई अच्छे पेन कितने आप लोग के, अच्छे पेन कितने 132 है, यानी कि 132 संभावना है, यानी कि 132 कंडीशन ऐसी है जिसमें अच्छे पेन आएंगे, 12 कंडीशन ऐसी बनेगी जिसमें खराब खराब पेन आएंगे, यानी 144 बार अगर आप लोग पेन निकालते हो तो 132 बार तो अच्छे पेन आ सकते हैं, लेकिन 12 कंडीशन ऐसी होगी जिसमें खराब पेन आएंगे। तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम कितना आएंगे, 132 आएंगे। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी भाई, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला होगा आप लोगों का अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो आप लोगों को 132 है और कुल परिणाम आपको 144 है। कितने भाई, 144 है। आप लोग इसको किसी भी पारे से काट सकते हो, आपकी जैसे इच्छा करे आप लोग उसको काट सकते हो। अगर 11 के पारे से कट रहा है तो आप लोग 11 के पारे से काट सकते हो, अगर 12 के पारे से कट रहा है आप लोग इसको 12 के पारे से काट सकते हो। काटना आप लोगों को आता होगा अच्छी तरीके से, तो आप लोग इसको 12 के पारे से काट सकते हो। 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12, इसको 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, यानी 11 अपॉन जो 12 है, 11 अपॉन 12 आप लोगों का क्या है आंसर है, 11 अपॉन 12 क्या है आप लोगों का आंसर है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, यानी कि आप लोगों को प्रश्न बहुत यूनिक पूछा भाई कि अच्छे पेन भी है खराब पेन भी है, दोनों पेनों को अगर आप लोग मिला देते हो तो देखकर आप लोग नहीं बता सकते हैं। वो तो आप लोग भी जानते हो, किसी भी पेन को दूर से देखकर आप लोग नहीं बता सकते कि पेन अच्छा है या खराब है, जब आप लोग यूज करोगे तभी आप लोग को पता चलेगा। तो ये है इसका आंसर। अब हम लोग करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग जो करने वाले हैं वो है हमारा 17वां सवाल। 17वां सवाल काफी लेंथी है, इसलिए मैंने स्क्रीन पर नहीं लिखा, मैं आप लोग को इसको समझा दूंगा कि सवाल बोल क्या रहा है, एक बार इसको पढ़ भी लूंगा। आप लोगों के पास में वैसे क्वेश्चन तो होगा, अगर नहीं तो आप लोग ध्यान से सुनोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया जो बल्ब है वो खराब होगा। यानी कि आप लोगों को इसमें दो क्वेश्चन पूछे, मैं दोनों क्वेश्चन को अलग अलग पढ़ूंगा। पहले मैंने पहला क्वेश्चन को पढ़ा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 20 बल्बों का समूह है जिसमें 4 बल्ब खराब है, 4 बल्ब क्या है खराब है। अगर 20 बल्ब है उसमें 4 बल्ब खराब है तो अच्छे कितने हो गए, अच्छे कितने हो गए भाई, अच्छे कितने हो गए आप लोगों के 16 हो गए, तभी तो 16 और 4 मिला के 20 होगा, तो अच्छे कितने हो गए आप लोगों के 16 हो गए। यानी कि टोटल 20 बल्ब है उसमें से 4 खराब है और एक 16 क्या है अच्छे। ये अच्छे दे नहीं रहे, ये अपन ने अपनी मर्जी से निकाले भाई, कुल 20 बल्ब भी है तो 4 खराब हो गए, तो अच्छे कितने हो गए 16 हो गए। इस बल्ब में से यादृच्छा एक बल्ब चुना जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि जो बल्ब चुना गया है या जो निकाला गया बल्ब है वो खराब होगा। तो आप लोग जानते हो कि कुल 20 बल्ब है, 20 बल्ब में से 4 ऐसी स्थिति आएगी जहां पर खराब बल्ब आएंगे, यानी कि 4 अनुकूल परिणाम ऐसा आएगा जहां पर खराब बल्ब आएंगे, और 16 अनुकूल परिणाम ऐसा आएगा जहां पर क्या होंगे अच्छे बल्ब आएंगे, यानी कि ठीक है बल्ब वो आएंगे। तो आपको जो खराब बल्ब होने की प्रायिकता पूछी है,
तो पहले तो हम लोग लिख दे भाई कुल बल्बों की संख्या, भाई कितनी आप लोगों की कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या कितनी है भाई, 20 है। कितनी है, 20 है। 20 ही आप लोग खराब बल्ब का पूछा, हम लोग खराब बल्ब के अनुकूल निकालते हैं। खराब बल्ब निकालने के अनुकूल परिणाम, खराब बल्ब निकालने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई, खराब बल्ब निकालने के अनुकूल परिणाम कितने, 4 है। 4 ही है, 16 तो अच्छे। तो खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता, खराब बल्ब निकालने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने अभी तक याद कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अगर नहीं किया तो आप लोग इसको कर दो। तो पीई मान लेते भाई कि हमारा जो बल्ब है वो पीई है। तो अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों के 4 है, यानी जो खराब बल्ब है उसके अनुकूल परिणाम कितने, 4 है। और जो कुल परिणाम वो कितने, 20 है। 4 को 20 से काट दो, 1/5, यानी 4 पंजे 20, यानी 1/5 है वो इसका आंसर है। तो कुल तो 20 बल्ब थे जिसमें से 4 खराब थे, तो यानी कि 4 तो अनुकूल परिणाम हो गए, और जो कुल परिणाम हो गए वो कितना हो गए, 20 हो गए। तो 1/5 है इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसके जैसा ही क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं रीड कर रहा हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन 1 में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी कि ये जो पहला सवाल है आप लोगों का, इसमें जो बल्ब निकाला आप लोगों ने वो खराब नहीं है, ऐसा ये बोल रहा है, आपको मानना है। हालांकि अपन ने जो प्रायिकता निकाली है वो कैसे निकाली है, खराब होने की निकाली है। लेकिन आप लोग को बोल रहा है कि भाई कि मान लो आप लोग, वैसे हम लोग मैथ के स्टूडेंट है, मैथ पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को आदत है मानने की, तो मान लेते हैं, चलो जैसा इसने कहा वैसा मान लेते हैं कि भाई इसने जो बल्ब निकाला, यानी कि इसमें जो पहला बल्ब निकाला वो खराब नहीं था, वो अच्छा था। कैसा था वो, अच्छा था। ये हम लोगों ने मान लिया। तो आप लोग मुझे बताओ कि इसमें से जो निकाला गया बल्ब था वो खराब नहीं था, तो अच्छा था। तो अच्छा था वो, आप लोग समझ गए होंगे। फिर ये कह रहा है खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादच्चा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा होगा, खराब नहीं होगा यानी कि अच्छा होगा, इसका मतलब ये हुआ। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप लोगों को समझाना इसलिए पड़ा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, मुझे क्वेश्चन पढ़ना होता है, मैंने पढ़ लिया, अब मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उसने ऐसा बोला कि आप लोगों ने जो पहले क्वेश्चन में निकाला गया जो बल्ब है, आप लोगों ने जो बल्ब निकाला था पहला, वो खराब नहीं था, वो अच्छा था। मान लो भाई ये जो बल्ब निकाला था ये हमने खराब नहीं था, ये अच्छा था। अब इस बल्ब को निकाला था, ये अच्छा बल्ब था, मान लिया हमने। इस बल्ब को वापस उस बल्ब के ढेर में नहीं रखना है, इसको साइड में रखना है। जैसे हमने बेगम को साइड में रखा था, वैसे इसको भी साइड में रखना है। बात समझ में आई क्या आप लोगों को। अगर इस बल्ब को मैंने निकाला, ये बल्ब अच्छा था और इसको मैंने साइड में रख दिया, अब बल्ब कितने बचे, 19 बल्ब बचे। कितने बचे, 19 बल्ब बचे। 19 बल्ब में से हमने जो एक साइड में रखा वो अच्छा बल्ब है, कितना है, अच्छा है। तो पहले जो अच्छे बल्ब थे वो 16 थे, कि पहले जो अच्छे बल्ब थे, यानी कि यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करना। हमने जो बल्ब निकाला वो अच्छा था, उस अच्छे बल्ब को हम लोगों ने साइड में रख दिया, तो हमारे पास जो बल्ब बचे वो कितने बचे, 19 बचे। कितने बचे, 19 बचे। अब जो निकाला गया बल्ब था वो अच्छा था, अब अच्छे बल्ब को हमने रख दिया वहां पर। तो अच्छे बल्बों की संख्या पहले 16 थी, अब कितनी हो गई, 15 हो गई। अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई। 15 हुई ना भाई। जब निकाला गया बल्ब था वो अच्छा था, अच्छे बल्ब को निकाला हमने, उसको साइड में रख दिया, तो कुल जो बल्बों की संख्या थी उसमें एक कम हो गया, यानी 20 में से एक कम गया तो 19 हो गया। लेकिन खराब बल्ब तो 4 ही थे, तो अच्छे बल्ब कितने बचे, 15 बचे। अच्छे बल्ब कितने बचे, यानी कि जो अच्छे बल्ब है वो कितने आप लोगों के, 15 है। और जो खराब है वो कितना आप लोगों के, खराब है वो कितना है, वो 4 के 4 ही है, क्योंकि हमने खराब बल्ब को छेड़ा ही नहीं है। वो कितने, 4 के 4 ही है, यानी कि 19 बल्ब हो गए। 19 बल्ब में 15 बल्ब तो अच्छे और 4 बल्ब क्या आप लोगों को खराब है। 15 बल्ब तो अच्छे और 4 बल्ब क्या आप लोगों के खराब है। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। अब आप लोगों से पूछो इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि जो निकाला गया बल्ब है वो खराब नहीं हो। खराब नहीं होगा तो इसका मतलब क्या, अगर जो बल्ब हम निकाल रहे हैं वो खराब नहीं होना चाहिए, भाई ये नहीं होगा तो क्या होगा, अच्छा होगा। तो अच्छे होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, अच्छे होने के जो अनुकूल परिणाम है वो कितने आप लोगों के, अच्छे अच्छे होने के अनुकूल परिणाम, अच्छे होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 15 हो गए। कितने हो गए, 15।
अब अब बल्बों की संख्या, क्योंकि एक बल्ब कम हो गया ना भाई, इसलिए अब बल्बों की संख्या वो कितनी होगी भाई? 19 हो गई। कितनी होगी? 19 हो गई। तो अच्छे बल्ब होने की प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या जो कि 15 है, और कुल परिणामों की संख्या जो कि 19 है। तो इसका जो आंसर है वो कितना? 15/19 है। कितना भाई? 15/19 है। आंसर बड़ा छोटा सा है, लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल था, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बल्ब निकाला था वो अच्छा था, उसको साइड में रख दिया तो 15 अच्छे बच्चे और 4 खराब बच्चे। तो खराब बल्ब नहीं हो तो इसको आप लोग तो खराब बल्ब नहीं हो बराबर क्या होगा? अच्छा बल्ब होगा। तो अच्छे बल्ब की जो प्रायिकता है वो कितने आप लोग? 15/19 है। तो ये था आप लोगों का 17वां क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल था। इसी के जैसा एक और सवाल बचा है जो मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूं अब। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, दो सवाल, एक 18वां एक 19वां है। 18वें सवाल को हम लोग पहले करेंगे। जितना बड़ा आप लोग की बुक में दे रखा है उतना बड़ा मैंने नहीं लिखा है, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ एक बार, फिर आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक पेटी में 90 डिस्क है। कितनी डिस्क है एक पेटी में? 90 डिस्क है। कितनी है? 90 डिस्क, जिस पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है? तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग हो और 5 से विभाज्य एक संख्या हो। तो सवाल बड़ा सिंपल सा है। एक एक पेटी है, यानी कि एक पेटी है, एक बॉक्स बोल सकते हैं अपन। उसके अंदर 90 डिस्क रखी है। डिस्क आप लोग समझते हो, जो सीडी टाइप होती है वो डिस्क है, गोल टाइप की डिस्क आती है वो। उस पर 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखी हुई है। आप लोगों को बिना देखे उसमें से एक डिस्क निकालनी है। अब आप लोगों को जो डिस्क निकालनी है उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि भाई कि 2 अंकों की संख्या हो, यानी कि जो निकाली गई डिस्क है उसमें 2 अंकों की संख्या हो। ये पहला सवाल तो ये। फिर बोला कि पूर्ण वर्ग हो। फिर आपको तीसरा बोला कि 5 से विभाज्य एक संख्या हो, यानी कि आप लोग जब उस पेटी में से एक डिस्क निकालोगे तो वो डिस्क कौन कौन सी हो सकती है, तो उसके लिए आपको किसकी किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वो आपको 3 चीजें यहाँ पर पूछी है। पहले सवाल की अगर बात करूं मैं, तो पहले हम लोग लिखते थे भाई कि कुल डिस्कों की संख्या है ना, पहले हम लोग लिखते, फिर बाद में अनुकूल लिखते रहेंगे और अपने सवाल को हम लोग करते रहेंगे। उन्होंने लिखते भाई कुल डिस्कों की संख्या, कुल डिस्क कुल डिस्कों की संख्या कुल डिस्कों की संख्या इक्वल टू 90। कितनी हो गया आप लोग की? 90। यानी कि जो कुल डिस्क है वो आप लोग कितने? 90 है। क्लियर? यानी कि जो अपने कुल जो परिणाम है वो कितना आप लोग के? 90 है। कितने भाई? 90। ठीक है। 2 अंकों की संख्या, आप लोग जानते हो कि 1 से लेकर 90 के बीच में जो 2 अंकों की संख्या वो 10 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 10 से। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल अंक होते हैं, यानी कि सिंगल नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 6 7 8 9, ये तो सिंगल ही है। फिर इसके बाद में डबल तो चालू हो गए, 10 11 12, यहाँ तक कहां तक जाएगा आप लोग के? 90 तक जाएंगे। तो आप लोग जानते हो कि 2 अंकों की जो संख्या है, आप लोग के 2 अंकों की संख्या 10 से 90 तक होगी। 10 से 90 तक होगी। 10 से 90 तक होगी। कहां से कहां तक होगी? 10 से 90 तक होगी। अगर 10 से 90 तक को आप लोग जोड़ोगे तो कुल 81 संख्या होती है। कितनी होती है? 81। कितनी होती है? 81। यानी कि 90 में से आप लोग 9 को घटा दो तो बचा कितना? 81। 81 संख्या होती है। तो 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम, 2 अंकों की संख्या के अनुकूल परिणाम कितना हो गया भाई? 81 हो गया। कितना हो गया? 81। तो 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं। फॉर्मूला अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या होता है। तो अनुकूल परिणाम तो आप लोगों को 81 है और कुल परिणाम आप लोगों को कितने? 90 है। तो 9 के पास से कट गया, 90 90 81 और 9 दही 90, यानी कि 9/10 है वो इसका क्या है? आंसर है। 9/10 है वो क्या इसका आंसर है। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई कि 2 अंकों की जो संख्या होगी 10 से लेकर 90 तक होगी, और 10 से 90 तक की जो संख्या को गिनोगे आप लोग तो कुल 81 अनुकूल परिणाम आएंगे, और जो कुल परिणाम वो आप लोग के 90। आप लोग 9 से काटोगे तो कितना आएगा? 9/10। ये आप लोग का आंसर है। तो जब आप लोग डिस्क को निकालते हो तो 81 चांसेस ऐसे बनते हैं जहां पर 2 अंकों की संख्या आ सकती है, और एक अंक के अगर चांसेस की बात करें तो 9 अनुकूल परिणाम होते हैं।
तो आप लोग मुझे इसका आंसर लिखो कमेंट में कि अगर एक अंक, अगर आप लोगों के पास में एक पेटी है जिसके अंदर 1 से 90 तक संख्या लिखी हुई है, ऐसी 90 डिस्क है, तो एक अंक प्राप्त, यानी कि आप जो डिस्क निकालते हो उस पर एक अंक अंकित हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो उसका आंसर आप लोग कमेंट लिख दो। हालांकि मैं आप लोग को बताया तो 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10, क्योंकि अनुकूल परिणाम तो 9 है और कुल परिणाम 90, तो 1/10 उसका आंसर होगा। तो 1/10 आप लोग फटाफट से टाइप कर दो अपने कमेंट बॉक्स में। तो ये था आप लोगों का पहला। अब हम लोग करेंगे दूसरा। दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करना। दूसरे को थोड़ा समझने की कोशिश करना। पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? पूर्णवर्ग संख्या क्या होता है? क्या आप लोग जानते हो पूर्णवर्ग संख्या? तो मैं आप लोग बता देता हूँ कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग बनता हो, यानी कि जिसका वर्ग करने पे आता हो, है ना, ऐसी संख्या। जैसे मान लो 4 है तो उसका वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा। तो ऐसी सभी संख्या आप लोगों को लेनी है, यानी कि जिसका पूरा पूरा वर्ग बनता हो। जिसका पूरा पूरा वर्ग बनता है उसको हम लोग पूर्णवर्ग संख्या बोलते हैं। तो पूर्णवर्ग संख्या कितनी होगी? पूर्णवर्ग संख्या, पूर्णवर्ग संख्या कौन कौन सी होगी? पूर्णवर्ग संख्या ना, पूर्णवर्ग संख्या। पहले हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उनको टाइप काउंट करके बताएंगे कि कितना अनुकूल परिणाम हो गए। तो पूर्णवर्ग जो संख्या होता है वो एक होगी। 4, 9, 16, 25। देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का तो 100 होता है, यानी कि यहाँ तक ही होगा। पूर्णवर्ग संख्या इतनी है। कितनी है? गिनो तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है भाई? 9 है। कितनी है? 9 है। यानी कि कुल जो पूर्णवर्ग संख्या है वो कितने आप लोगों की? 9 है। तो हम लोग लिखते हैं पूर्णवर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम। पूर्णवर्ग संख्या के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 9 है। कितने हैं भाई? 9 है। गिन भी सकते हैं आप लोग, 9 है। तो पूर्णवर्ग संख्या अंकित होने की प्रायिकता, अंकित यानी कि लिखी हुई है ना भाई, होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला नहीं लिख रहा, फिर से अगर मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अनुकूल परिणाम 9 है और कुल परिणाम कितना आप लोगों के? 90 है। कितने भाई? 90 है। तो 9/90 कितना होगा? 1/10 होगा। कितना होगा? 1/10। तो ये है आप लोगों का दूसरा। अब हम लोग थोड़ा सा करेंगे तीसरा। तो पहले का आंसर 9/10 है, दूसरे का आंसर 1/10 है। बहुत ही सिंपल सा सवाल आप लोगों को लग रहा होगा। तीसरा, 5 से विभाज्य एक संख्या हो, यानी कि 1 से 90 के बीच में ऐसी संख्या आपको निकालनी है, यानी कि डिस्क ऐसे निकालोगे आप लोग जिस पर 5 से विभाज्य संख्या अंकित हो। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या है। तो 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी? क्या आप लोग बता पाओगे? तो देखो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 यानी कि 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90 इतनी संख्या है जो 5 से विभाज्य है। तो गिनोगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 15 और 3 18, यानी कि 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम वो 18 है। 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल जो परिणाम वो कितना? 18 है। 5 से विभाज्य संख्या के अनुकूल परिणाम कितने भाई आप लोगों के? 18 है। अनुकूल परिणाम कितना आप लोगों के? 18। तो 5 से विभाज्य की प्रायिकता, 5 से विभाज्य की प्रायिकता कितनी होगी आप लोगों के? अनुकूल परिणामों की संख्या 18 और कुल परिणामों की संख्या 90। तो 18 पंजे 90 यानी कि 1/5। 1/5 इसका क्या है? आंसर है। 1/5 क्या इसका आंसर है? तो ये तो थे आप लोगों के क्वेश्चन 18 के 3 क्वेश्चन। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग मुझे दोगे। आप लोगों को 1 से 90 के बीच में सम संख्या, यानी कि जो डिस्क निकालते हो, डिस्क पर सम संख्या अंकित होने की प्रायिकता आप लोग को बतानी है। क्या बात समझ में आई? आप लोगों को बड़ा अच्छा सा सवाल है, आप लोग इसको जरूर करें। 3 सवाल तो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है कि भाई कि 2 अंकों की संख्या 9/10 इसका आंसर होगा। एक पूर्ण वर्ग हो, 1/10 इसका आंसर होगा। 5 से विभाज्य एक संख्या हो, इसका आंसर 1/5 होगा। कौन सी संख्या वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख के बताई है। एक मेरा क्वेश्चन है चौथा आप लोगों का इसी सवाल में कि जो डिस्क है, आप लोग जो डिस्क निकाल रहे हैं उस पर सम संख्या अंकित हो,
यानी सम संख्या अंकित हो डिस्क पर, यह प्रायिकता आप लोगों को बतानी है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे इसका आंसर। अब हम लोग करते हैं 19वां सवाल। 19वां सवाल थोड़ा अच्छा सा सवाल है, ऐसा सवाल आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो इस सवाल को आप लोग कर दो मोस्ट। ये जो परीक्षा की दृष्टि से आप लोग का जो ये सवाल है 19वां मोस्ट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी बोर्ड एग्जाम में आ जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कराया। आप लोगों ने नॉर्मल सा पासा देखा होगा जिस पर 1 से लेकर 6 तक गिनती अंकित होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अगर नहीं देखा तो आप लोग पासे को देख लो, या फिर आप लोग लूडो वगैरह खेलते होगे अपने मोबाइल में या फिर ऐसे रियल में, तो आप लोगों ने डाइस को तो देखा ही होगा कि डाइस होता क्या है। डाइस होता क्या है, एक क्यूब है, एक घन है, एक घन है जिसकी 6 सतह होती है, 6 फलक होते हैं, आप लोग जानते हो 6 सतह होती है, यानी कि 6 दीवारें होती है उसके। बाकी शीर्ष वगैरह आप लोग सब जानते हो क्या क्या चीजें होती है। अभी हम लोग बात करते हैं इस वाले पासा की। वो जो पासा होता है उस पर 1 से 6 तक गिनती अंकित होती है, लेकिन ये पासा एक वीआईपी पासा है। वीआईपी कैसे है वो प्रश्न पढ़ के समझाएगा। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। भाई यहाँ पर गिनती नहीं अंकित है, यहाँ पर अक्षर अंकित है। क्या अंकित है? यहाँ पर अक्षर अंकित है। जैसा आपको क्वेश्चन में दे रहा है उसके हिसाब से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोग नहीं हमारा तो पासा 1 से 6 तक ही होता है, हमने जो पासा देखा उसमें तो 1 से 6 तक गिनती होती है, तो वही वाली अपना नहीं चलाना अपनों को, अपनी वाली जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा हम लोग को चलना है। वीआईपी पासा है, वीआईपी पासे में जो अक्षर अंकित है वो ए बी सी डी ई और ए है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, यानी कि एक बार इसको फेंक दिया। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। तो पासे पर अंकित अक्षर कितने? 6, यानी कि हम लिख देते पासे पर अंकित अक्षरों की कुल संख्या कितनी है भाई? 6। कितनी? 6। पासे पर अंकित ए आने के अनुकूल परिणाम। तो आप लोग जानते हो ये बड़ा वीआईपी पासा है, और इसमें ए कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है, एक तो ये और एक ये। यानी कि अगर पासा फेंकते हो तो 2 बार संभावना बनती है ए आने की, तो अनुकूल परिणाम कितना होगा आपका? 2 होगा। तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा आप लोगों का फॉर्मूला? अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम तो 2 है और कुल परिणाम कितना? 6 है, यानी कि 1/3 इसका आंसर है। ये है आप लोगों का पहले का सॉल्यूशन। किसका? पहले का। अब हम लोग करेंगे दूसरे का। डी प्राप्त हो, तो डी प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम। डी प्राप्त होने के अनुकूल जो परिणाम है वो आप लोग देख सकते हो, 2 बार तो ए आ सकता है, लेकिन एक बार डी आ सकता है। डी कितनी बार आ सकता है? एक बार। अनुकूल परिणाम कितना हुआ? एक हुआ। तो डी प्राप्त करने की प्रायिकता, तो वही अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 1 और कुल परिणामों की संख्या यानी कि 6, यानी कि 1/6 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बड़ा यूनिक सवाल था। एक बच्चा भी बड़ा वीआईपी है जिसके पास में वीआईपी पासा है। तो पहले का आंसर आप लोगों को दिख रहा होगा 1/3 है, और दूसरे का आंसर कितना? 1/6 है। अब हम लोग करेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देखोगे तो 20वां क्वेश्चन है, लेकिन 20वें क्वेश्चन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप लोगों की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें 20वें क्वेश्चन पर स्टार लगाया हुआ है। क्या मैं एकदम सही बता रहा हूँ आप लोगों को? हाँ जी, मैं एकदम बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि आपका जो 20वां क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में, जो आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो उसमें, मतलब वो सीबीएसई हो या फिर आरबीएसई बोर्ड हो, उन सभी की एनसीईआरटी बुक में जो 20वां क्वेश्चन है उस पर स्टार लगाया हुआ है। और स्टार जो लगाया है उस स्टार का मतलब ये है, उसके नीचे आप लोगों के बुक के नीचे आप लोगों को दे रखा है कि स्टार का मतलब ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, यानी कि जो आपका 20वां प्रश्न है वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए उस वाले प्रश्नों को कोई करता नहीं है। तो इसलिए मैं भी उस वाले प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आप लोगों को उस वाले प्रश्नों को करना है तो आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं आप लोगों को अलग से उस वाले प्रश्नों को कराने की कोशिश करूंगा। हालांकि अगर आप लोगों को कमेंट आएंगे, अगर 10 15 20 कमेंट आ जाएंगे मेरे पास में कैसा हमें तो 20वां क्वेश्चन भी करना है, तब मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, और उस 20वें क्वेश्चन की आप लोगों को वीडियो लेक्चर यानी कि वीडियो बनाकर आप लोगों को 20वां क्वेश्चन करा दूंगा। तो 20वां क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, वो सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आरबीएसई बोर्ड हो, ये आरबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक चलती है और सीबीएसई बोर्ड में भी एनसीईआरटी बुक चलती है। दोनों ही बुक में
एक ही क्वेश्चन है, बस ये कि सीबीएसई में इंग्लिश में क्वेश्चन है और आरबीएसई में हिंदी में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उन क्वेश्चन पर स्टार लगा हुआ था, वो वाले क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करने होते। ऐसे आप लोगों की जो 14.2 है उस पर भी स्टार लगा हुआ है, प्रश्न वाली एक्सरसाइज 14.2, तो वो भी आप लोगों को नहीं करनी है, आप लोगों को ओनली फॉर 14.1 ही करनी है। तो स्टार वाली चीजें वो हमको छोड़नी है, क्योंकि वो एग्जाम में आएगी नहीं, तो फिर करने क्यों है। फिर भी अगर आप लोगों की इच्छा होती है कि नहीं हमको तो करनी है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं उसको कराने की कोशिश करूंगा या फिर आप लोगों को पक्का कराऊंगा। तो अब हम लोग जो करने वाले वो 21वां सवाल करने वाले हैं। फिर से एक बार मैंने 21वें क्वेश्चन को पूरा ना लिख कर थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन उस क्वेश्चन में जो शॉर्ट चीजें होती है वो मैं लिख के आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को भी एग्जाम में ऐसे ही समझना, आप लोग बड़े क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, लेकिन आपको डरना नहीं, आप लोग क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ मैं। 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, यानी कि जो कुल बॉल पेनों की संख्या है वो 144 है, यानी कि एक बॉल पेनों का समूह है जिसके अंदर 144 बॉल पेन है, यानी कि एक ग्रुप है पेनों का, उसके अंदर 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 बॉल पेन तो खराब है, शेष आप लोगों की अच्छी है। 144 में से 20 खराब है, तो बची कितनी शेष? 124 बची। कितनी बची भाई? 24, यानी 124 की आप लोगों की अच्छी है। तभी तो होगा 144 में आप लोग 20 जोड़ोगे तो 124 में आप लोग 20 जोड़ोगे तो 144 आएगा। 20 खराब तो 124 अच्छी होगी, यही हुआ इसका मतलब। आगे बोल रहा है वो, आगे वो बोल रहा है कि आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा होगा, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। अरे भाई, हम लोग पैसे देते तो हम लोग वही पेन खरीदते जो अच्छी हो। इसमें कहने की कहाँ जरूरत है इसको, इसमें बुक वाले को कहने की क्या जरूरत है, हम भी इतने पागल नहीं है, हम लोग वही पेन खरीदेंगे जो अच्छी होगी। यहाँ तक कि हम लोग तो चला के भी देखते हैं, हम लोग जो 3 रुपए की पेन लेने जाते हैं या 5 रुपए की 2 पेन लाते हैं या 5 रुपए की 1 पेन लाते हैं, तो भी हम लोग को वो पेन देता, हम लोग ऐसे चला के देखते हैं उसको, हाँ भाई चल रही है कि नहीं चल रही है। कागज भी उससे मांगते हैं, भाई कागज दे दो, हाँ पेन दे, चल रही है, तो हम लोग लेते हैं, वरना लेते नहीं। तो ये बोल रहे हैं कि आप लोग वही पेन खरीदोगे जो अच्छी होगी, जो खराब पेन होगी उसको आप लोग नहीं खरीदोगे। तो दिखती सी बात है, पैसे देंगे तो हम लोग क्यों खराब लेंगे, हम तो अच्छी लेंगे, कागज भी देगा भाई तो लिखने के लिए। आगे, दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है, यानी कि उस पेन में से आप लोग क्या करते हैं, यादृच्छा निकाल कर देता है, बिना देखे निकालता है बेचारा। वो तो यही चाहता है भाई खराब पेन बेच लूं मैं, लेकिन हम बड़े शातिर है, हम तो अच्छा पेन लेंगे। ये एक मजाक है, आप लोग इसको मजाक के वे में ले। चलो आगे, आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे। हाँ भाई, आपसे अब हो क्या रहा है वो, भाई 144 में तो 20 तो खराब थी, 20 तो खराब थी, तो 124 क्या होगी, अच्छी होगी। अब आप लोग वो पेन खरीदते हो जो अच्छी है, क्योंकि आप लोगों ने पैसे दिए। आप लोग वह पेन नहीं खरीदोगे जो खराब है, ये हुआ इसका मतलब। अब दुकानदार इस बॉल पेन के समूह में से एक पेन निकालता है, तो पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप लोग वो पेन खरीदोगे। आप लोग कौन सी पेन खरीदोगे जो अच्छी होगी, आप लोग वही पेन खरीदोगे जो अच्छी होगी, यानी कि अच्छे होने की प्रायिकता आप लोगों से पूछी है। क्या पूछे आप लोगों को, कि अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी। क्या बात समझ आप लोगों को। फिर दूसरा है कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, हम लोग खराब पेन नहीं खरीदते, तो खराब पेन होने की प्रायिकता पूछिए। क्या क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, नहीं अच्छे पेन होने की प्रायिकता क्या होगी और खराब पेन आने की प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखते हैं कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या कितनी है भाई, 144, 144। ये पेन होने के तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम क्या हो गए, क्योंकि आप लोग तो अच्छा पेन नहीं खरीदोगे, तो अच्छे पेन होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने भाई, अच्छे पेन 124, कितने अच्छे पेन। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता, अच्छे पेन होने की प्रायिकता, प्रायिकता तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या, ये होगा इसका आंसर। अनुकूल परिणाम 144 है, कुल परिणाम 144 है, सॉरी अनुकूल परिणाम 124 है और कुल परिणाम 144 है। 4 के बड़े 4 × 12 और 4 × 4, 4 × 12 और 4 × 24, यानी कि 31/36 इसका आंसर है। कितना भाई, 31/36 इसका आंसर है। अब आप लोगों का दूसरा, अब आप लोगों का दूसरा, तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब होगी, तो खराब पेन
खराब पेन होने के अनुकूल परिणाम। होने के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने भाई? खराब पेन 20। तो खराब पेन की प्रायिकता, तो क्या होगा? अनुकूल परिणाम तो 20 है और कुल परिणाम आपका कितना है? 144। यही आप लोग के अनुकूल परिणाम तो आप लोगों के 20 है और कुल परिणाम आप लोग कितने हैं? कितने है भाई? 144 है। तो 4 के बड़े से काट दिया, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 4 छंग 24, सॉरी 4 तिया 12 और 2 और 6 यानी कि 6 बढ़ गया, 4 छंग 24, तो 5/36। तो 5/36 इसका आंसर है, यानी कि आप लोग जो पेन खरीदोगे वो 31/36 इसकी प्रायिकता होगी और जो पेन नहीं खरीदोगे उसकी प्रायिकता क्या होगी? 5/36 होगी। यानी कुल मिला के खराब पेन और अच्छे पेन की प्रायिकता इसने पूछी थी। तो आज की जो कहानी है उसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बाकी के जो हमारे 3 क्वेश्चन बचे हुए 3 या 4 क्वेश्चन 22, 23, 24 उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी इस क्लास में इन क्वेश्चन को करा देता तो अपनी जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी और इतनी लंबी वीडियो मैं भी जानता हूँ कि आप लोग नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप लोगों की जो कैपेसिटी वो मात्र 45 मिनट की है या फिर 40 मिनट की है। तो आज के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, इन क्वेश्चन को लगाते रहिए। अगला जो पढ़ाया हुआ इससे पीछे जो मैंने पढ़ाया उन सभी प्रश्नों का आप लोग रिवीजन करते रहिए, उसके बाद में हम लोग इसके आगे के सवाल करेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय।